नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। किसान आंदोलन का 17वां दिन है। किसान पूरे तरीके से सरकार के साथ आर पार के मूड में दिख रहे हैं। आज किसानों ने दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को जाम किया। इस दौरान किसानों ने हरियाणा और यूपी के कई टोल प्लाजास को फ्री कर दिया। समझ रहे हैं आप? टोल प्लाजास को किसानों ने फ्री कर दिया, यानी जो भी गाड़ियां वहां से निकल रही थी उन्हें कोई टोल नहीं देना पड़ा। सरकार के साथ साथ किसान किस कदर आर पार के मूड में है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पंजाब और राजस्थान से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसान लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं। कानून वापस नहीं लेने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच आज खुद पीएम मोदी ने एक बार फिर नए कृषि कानूनों की खूबियां गिनाई। फिक्की के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि क्षेत्र में जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो नए कानून बनाए गए हैं, उससे किसानों को फायदा होगा। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज का सवाल, क्या किसान आंदोलन पर सख्त हो रही है सरकार? यह सवाल इसलिए क्योंकि सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है और लगातार केंद्रीय मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि यह आंदोलन अब किसान आंदोलन रहा ही नहीं। और दूसरा सवाल, क्या मोदी के मन की बात सुनेंगे किसान? इसी पर करेंगे राष्ट्र की बात में बहस। लेकिन सबसे पहले जरा सुन लीजिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर आज किसानों से अपील की कि वो आंदोलन खत्म करें, क्योंकि नए कानून किसानों के हक में है। इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सबका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है, जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है, उस किसान का भला होने वाला है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े। तो आज हम सवाल पूछ रहे हैं, जहां एक तरफ किसान सड़कों पर आंदोलन को तेज कर रहे हैं, टोल प्लाजास को आज कई जगह फ्री कर दिया, कई हाईवे जाम कर दिए, वहीं दूसरी तरफ सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है, बल्कि प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि किसानों के हक में है नए कानून, इसीलिए आंदोलन खत्म कर इस बात को समझना चाहिए कि किसानों की आय नए कानूनों से बढ़ेगी। राष्ट्र की बात में आज बीजेपी से सरदार आरपी सिंह, कांग्रेस से अभय दुबे आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। बलदेव सिंह को भी आप देख पा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ जुड़े हैं। बलदेव सिंह किसान नेता हैं। यहां स्टूडियो में मास्टर शिवराज आ गए हैं, किसान नेता हैं, और AK वाजपेयी भी हैं LJP से। आप सभी का स्वागत। आरपी सिंह जी, आपसे शुरू करूंगा। आरपी सिंह जी, आपने देखा होगा, सुन पा रहे हैं आरपी सिंह जी? आवाज नहीं आ रही लगता है आरपी सिंह जी तक। अभय दुबे सुन पा रहे हैं? जी। अभय दुबे, आपने भी देखा, टोल प्लाजा को कई जगह किसानों ने फ्री कर दिया, कई हाईवे जाम कर दिए, हजारों की संख्या में अभी भी कई जगह से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ये तो अराजकता फैल रही है ना अभय दुबे? ऐसे में आप इस किसान आंदोलन के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? देखिए, ये सरकारी अराजकता के खिलाफ एक दृढ़ संकल्प है किसानों का। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि वो कानून जो तुम्हारे अधिकारों का संरक्षण न कर सके, उसकी अवहेलना करना तुम्हारा नैतिक दायित्व है, और उसी को किसान निभा रहे हैं। मैं हतप्रभ हूं कि प्रधानमंत्री जी क्यों किसान भाइयों के दमन पर आमादा हैं। मनमानी बात कर रहे हैं। न कानून बनाने के पहले किसान भाइयों की बात सुनी, न आज किसानों से चर्चा करना चाहते, खुद बात करें। मैं एक प्रमाण देता हूं। आज फिक्की के साथ प्रधानमंत्री जी ने बात की। एक चर्चा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने फिक्की के साथ की थी 2001 में, जब एक टास्क फोर्स बनाया था यही कृषि सुधारों को लेकर। उसकी रिपोर्ट के आधार पर एक मॉडल APMC एक्ट 2003 दिया। उनकी भी मंशा अटल जी की यही थी, मनमोहन सिंह सरकार की भी मंशा यही थी कि रिफॉर्म्स
चूंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए स्टेट करे। और जितनी बातें इन कानूनी प्रावधान में हैं मेरे पास उसकी लिस्ट पड़ी है, जिसको अभी लोकसभा में 11वें महीने में 2019 में मोदी जी ने बताया एक प्रश्न के जवाब में। उन्होंने कहा प्राइवेट मार्केट कम से कम 25 राज्य एडॉप्ट कर चुके हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग एडॉप्ट कर चुके हैं, डायरेक्ट सेल प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर है, ई ट्रेडिंग है, यूनिफाइड सिंगल लाइसेंस है, और आप जानकर आश्चर्य होंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर एक अलग से चैप्टर है जिसमें 20 राज्य ऑलरेडी एडॉप्ट कर चुके हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी को कानून लाना पड़ा? एक 10 सेकंड में मैं समझाता हूं। सिर्फ पूंजीपतियों को पोषित करने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन किया कि असीमित मात्रा में फसलों का संग्रहण कर लो, और वो करते ही है कि जब फसल बाजार में आने वाली होती तो अपने जमा किया हुआ अनाज उतार देते और दाम तोड़ देते हैं, क्योंकि 94% किसानों की फसलें बाजार के भरोसे है, सिर्फ 6% सरकार खरीदती है फसल। ये षड्यंत्र किया है बेसिकली। और दाल में 2,30,000 रुपए का करोड़ का घोटाला इसी तरीके से हुआ है। और आखिरी बात माणक जी, आखिरी बात CACP में गंभीर बात कर रहा हूं। लागत और मूल्य आयोग मोदी सरकार ने खुद मोदी सरकार पर आरोप लगाया है, रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है 2020-21। उन्होंने कहा मोदी सरकार भी यही काम कर रही, फसल ऐसे समय सस्ते दाम में बाजार उतारती है दाल की खरीद के, जब किसानों की फसलें आने वाली होती है दाम टूट जाते हैं और पूंजीपति उसका फायदा उठाकर संग्रहित कर लेते हैं। ओके, अबे दुबे एक सेकंड, वाजपेयी जी आपका जवाब दे रहे हैं। वाजपेयी मैं 2 सवाल पूछता हूं। मैं इनसे जरा सा पूछ लूं, एक सेकंड। अबे दुबे जी, आपका जो मैनिफेस्टो था उसमें आप APMC को रिफॉर्म करना चाह रहे थे कि नहीं करना? झूठ करना चाह रहे थे। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया करना चाह रहे थे। वाजपेयी जी बहुत अच्छा। अरे पहले हाँ या ना बोलो, फिर जवाब देना पूरा। करना चाह रहे थे कि नहीं करना चाह रहे थे? रिफॉर्म्स, तो ये रिफॉर्म्स में उसके लिए साथ साथ 2003 के आधार पर नहीं एक एक करके रिफॉर्म्स करने के लिए 2005 में, 2007 में, 2010 में बाकायदा कमीशंस की रिपोर्ट आई, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें आपने अमेंडमेंट्स भी किए, लेकिन आप बिल नहीं लाए। ठीक है, ओके। और अगर ये बिल आ गया तो आपको क्या ऐतराज है? वाजपेयी जी, अब ये बहस हो गई पुरानी, सुनिए ना एक सेकंड। 15 दिन से हम ये बहस कर चुके हैं, सारे भाषण, सारी चिट्ठियां सोशल मीडिया पर मीडिया में वायरल हो चुकी है, सब जगह छप चुकी है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अभय दुबे का ये कहना है किसानों का हक बनता है कि वो सड़कों पर अराजकता फैलाएं। ये कैसे वो कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने क्योंकि अपने कानून से किसानों में अराजकता फैलाई है, इसीलिए सड़कों पर किसान अराजकता फैला सकते हैं। अराजकता कोई नहीं फैला सकता। किसान अराजक हो सकता है क्या? सरकार उनका दमन करे, राखियां बरसाए, आंसू गैस के बम मारे, पानी की बौछार करे। ये किसान की अराजकता हो गई, ये तो सहनशीलता है उसकी। तो आप उसको अपोज करिए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के तहत से। पर ये टोल प्लाजा फ्री कर देंगे, ये कौन सा पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है सर? ये कानून तोड़ना नहीं है। बिल्कुल, ये इसलिए कानून तोड़ना नहीं है, इसीलिए किसानों को बड़े संभल के इस आंदोलन को ले जाना पड़ेगा। और इसके साथ टोल प्लाजा से जब गाड़ियां गुजरती हैं और टोल प्लाजा पे बैठे कर्मचारी टोल कंपनी की तरफ से टोल वसूल करते हैं, वो कानून के तहत होता है। बिल्कुल होता है। तो फोर्सफुली ये उनको मना नहीं कर सकते। वहां जाकर अगर किसान ये कहें कि कोई टोल नहीं दिया जाएगा, ये कानून का उल्लंघन है या नहीं? बिल्कुल है, सरेआम उल्लंघन है। फिर ये उल्लंघन के साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट बात शायद आपने नोटिस की, और दूसरा 2 हाईवे जाम हो गए। 2 हाईवे जाम हो गए। और जहां ये चल रहा है सिंघू बॉर्डर पे, पंजाब और हरियाणा से जो किसान आए हैं उनकी फोटो हमने देखी है। फुट मसाजर 30 लगे हुए हैं, पिज्जा की दुकानें खुली हुई हैं, बताइए, डीजे लगे हुए हैं नाच करने के लिए, सोने के लिए एयर कंडीशन रूम लगा दिए, मच्छरदानी लगा दी, और लेटेस्ट क्या किया है, सब्जी उगाने लग गए वहीं पे। मतलब ये कैसे, क्या चाहते क्या है? और ये तो जब हालात हैं जब 95% बातें मानने को तैयार है सरकार। और सरकार के मिनिस्टर आज भी कह रहे हैं कि आइए बात करिए, अगर अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो लीजिए। कैबिनेट ने रिटर्न प्रपोजल भेजा है। आपने जो पॉइंट उठाया है, मैं सीधे बलदेव सिंह के पास चल रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं आरपी सिंह आपके पास। बलदेव सिंह जी सुन रहे हैं? सीधे सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ जुड़े हैं बलदेव सिंह, किसान नेता है। सुन पा रहे हैं बलदेव सिंह जी? आ रही है बात। हाँ, बलदेव सिंह जी सुना आपने? हेलो बलदेव सिंह जी, हाँ आ रही है। आप तो वहां पर जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें पिज्जा के लंगर लगे हुए हैं, आपकी पैरों की मसाज करने के लिए फुट मसाजर लगे हुए हैं, आपने वहां पर अपने सोने के लिए भी बढ़िया कंफर्टेबल आपने तैयारी कर ली है पूरी। तो इशारा और आरोप यह है कि यह बड़े किसानों का आंदोलन बन गया है, अमीर किसानों का आंदोलन आपने इसे बना दिया है, या फिर पता नहीं पैसा पीछे कहां से आ रहा है? नहीं,
नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं स्टेज के पीछे ऊपर चांदनी लगी हुई है और मैं वहाँ पर रात को सोता हूँ, नीचे सोता हूँ। मेरे पास कोई मसल करने के लिए नहीं। अरे यहाँ पर तो लोगों ने आके जैसे जी के जैसे आदमियों ने आके टनों के हिसाब से गिरियाँ बदाम मांगे हैं। मेरे को तो वो भी खाने का नसीब नहीं हुआ। मेरे पास आके देख लेना, रात को 2 बजे आना, मेरे को फोन करना और देखना कि मैं कहाँ पर सोया हूँ। देख लेना, गलत है ये। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हम तो जो वीडियो वहां से आ रहे हैं आंदोलन के आपके, उनकी बातें कर रहे हैं। वहां पिज्जा बन रहे हैं, वहां पर डीजे चल रहे हैं, वहां पर टेंटों में कंफर्टेबल आरामदायक बेड लगे हुए हैं, पैरों की मसाज के लिए मशीनें लगी हुई हैं। तो ये अमीरों का आंदोलन बन गया है, ये आरोप लग रहा है आपके ऊपर। अरे ये तो नए से नए आरोप लगा रहे। इनको ये कहो कि तुम इनको पठाया किस लिए, ये लोग किस लिए आए, ये 2 महीने ये बताइए मेरे को। हम 2 महीने जो रेलवे ट्रैक पंजाब में वहाँ पत्थरों पर सोते रहे। अरे कौन से मखमल के गलीचे वहाँ पर बिछे थे, कौन से गदेले थे वहाँ, कौन से एसी थे वहाँ, कौन सी मशीनें थी जो हमारे को मर के वहाँ पर हमारी टांगों को घुटती थी। ये हमारे ऊपर नए नए आरोप लगा रहे हैं। इनसे ये तो पूछो आरपी सिंह, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे शरीर में दिल है कि या जैसे मोदी जी कहते हैं, मोदी जी जब बोलने से पहले मीडिया शुरू कर देता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र से मोदी जी आज रात को अपने मन की बात करेंगे। अरे मन बहुत चंचल होता है, क्या इनके शरीर में दिल नहीं है? ये लोगों के दिल की बात आरपी सिंह जी बोलिए। ये चंचल मैं ये बोलने में बोलिए, हाँ बोलिए बलदेव सिंह जी बोलिए, आप बोलिए। आरपी सिंह जी, ये हो क्या रहा है? एक तरफ देख लीजिए आप, हाईवे जाम किए जा रहे हैं, टोल प्लाजा फ्री किए जा रहे हैं, किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं कुछ जगह से। दूसरी तरफ वहां आंदोलन सिंघू बॉर्डर, पंजाब हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पे अभी भी लगातार चल रहा है। वो अलग बात है कि वहां की अलग अलग वीडियो भी आ रहे हैं, लग रहा है उन आंदोलनकारी किसानों को बहुत दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन और लोगों को भी हो रही है। आरपी सिंह जी, क्या कर रहे हैं आप स्थिति को सुधारने के लिए? देखिए, पहले तो मैं चाहूंगा, मैंने सबको सरकार हमारी बात मानने के लिए तैयार। बलदेव सिंह जी एक सेकंड, आरपी सिंह जवाब दे रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं सरदार आरपी सिंह, वो बोल रहे हैं, जरा सुनिएगा। हाँ बोलिए आरपी सिंह। मानक विषय उनका, उनको पूरा बोलने दो, कृपा कर। ये विषय उनका है, किसानों का विषय है, कोई मन की बात रहना जाए, वो अपनी पूरे मन की बात करें जी। मैं सुनना चाहता हूं उनको जरूर। कर ली उन्होंने आरपी सिंह जी, पिछले 15 दिन से ये सुन रहे हैं। सुनो, मेरा निवेदन है, बीच में टोकन है, और खासकर दुबे जी, आपका बड़ा आदर करता हूँ, पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, थोड़ा सुन लीजिएगा। बोलिए। 2019 का मैनिफेस्टो पढ़कर सुना रहा हूँ और 2017 का मैनिफेस्टो पढ़कर सुना रहा हूँ, कांग्रेस का पंजाब के चुनाव में और बाद के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। रिपील मतलब खारिज करो सिरे से। द APMC एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट एंड इंटरस्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका मैनिफेस्टो कह रहा है, मेरा नहीं। दूसरी बात, 2017 के अंदर कृपा करके मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, कल के प्रोग्राम द्वारा को दिखाइएगा जरूर। गुटखा साहब हाथ में पकड़ा था कि अपना साहब ने, गुटखा साहब, हमारे लिए गुटखा साहब की कसम खाना होता है अपनी जान देने के बराबर है। क्या कहा था? मैं 6 महीने के अंदर नशा साफ करूंगा, मैं वहां पर हर बच्चे के हाथ में मोबाइल दूंगा, किसानों का 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करूंगा। मैं मेरे किसान भाई से पूछना चाहूंगा, जो नेता है, आपने कैप्टन साहब से पूछा, 90,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा जो चढ़ा हुआ है, उसके बारे में तो कोई चर्चा कभी कर ही रहा आज की तारीख में। तीसरी बात, मैं 3-4 बेसिक इश्यू बात करता हूँ जी। इन्होंने कहा MSP नहीं जानी चाहिए, हमने कहा हम लिखत दे देंगे, MSP नहीं जाएगी, बिल्कुल लिखत दे देंगे, MSP रहेगी। इन्होंने कहा ये जो नई मंडियां आएंगी, ये जो इनका टैक्स नहीं लगा रहे, तो इनका ये हमारी जो पुरानी मंडियां उनको खत्म कर देंगी। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, हम जैसे आपकी पुरानी मंडियों पर टैक्स लगता है, वैसे ही टैक्स आप इन नई मंडियों पर लगा लो, आपकी लोकल कैप्टन साहब को छूट दे रहे हैं, वो लगा लें। इन्होंने कहा पुरानी मंडियां नहीं जाने का, हम पुरानी मंडियां को और ताकतवर करने के लिए मानक हाथ जोड़ते विनती, ये सारा झगड़ा इसी बात का है। 3 बातें करने तो 2 हो गई, 1 हो रह गई।
हमने कहा हम पुरानी मंडियां आपकी और मजबूत करेंगे, हम आश्वासन दे रहे हैं। बोले हमारा झगड़ा होगा, आपने एसडीएम तक निपटा दिया, एसडीएम को जो धंधा सेठ पैसे दे देगा, कॉर्पोरेट पैसे दे देगा, प्रोटेक्ट फंड वाला पैसे देगा, उसको अपने हिसाब से अपना फैसला कर लेगा। हमने कहा सिविल कोर्ट में जाने का, हमने कहा सिविल कोर्ट ले जाइए, हमारे तो से छूट है। हमने उसमें एक चीज और जोड़ दी, हमने कहा फास्ट ट्रैक, एक मिनट सुन लो, हमने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट कर लो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक साल में फैसला दे लो। ठीक है, ओके, ये सारी बातें आप पिछले 3-4 दिन से लगातार बता रहे हैं, जब से आपने प्रस्ताव दिया किसानों को। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आरपी सिंह जी, सुन तो लीजिए, मैं अपना सिर कहाँ रखूं, एक अब सुन तो लीजिए, आखिरी बात, एक मिनट मेरी आखिरी बात और, मैं अपना सिर कहाँ रखूं, जहां आपकी छुरी चले और मैं अपना सिर कटवा लूं साहब, इतना ही कह सकता हूं। आरपी सिंह जी, अब मुझे ये तो बताइए, लगातार केंद्रीय मंत्री बयान तो दे रहे हैं कि ये किसान आंदोलन नहीं रहा, ये साजिश है, देश को बदनाम किया जा रहा है, शाहीन बाग पार्ट 2 बन गया। सरकार ने सख्ती का मूड तो बना लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं। मैंने जैसे कहा, टोल प्लाजा फ्री कर दिए किसानों ने, 2 आंदोलनकारियों ने हाईवे जाम कर दिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? देखिए मानक, आपने कहा हमने कि इनके गलत तत्व आ गए, वो कल जो परसों जो हुआ वहां पर शाम को, जहां पर वो ऐसे लोगों के चित्र देखकर उन्होंने उनकी रिहाई की बात करी जो कि देश विरोधी हैं, जिन्होंने देश को तोड़ने की बात करी। ये मैं इनसे पूछ रहा हूं, इनमें से एक भी उसका बारे में जानता नहीं, उनके नाम भी नहीं जानते होंगे, परंतु उनके पोस्टर पकड़ा दिए गए मेरी बहनों को, मेरे दोस्तों को। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, मैं समझ गया, ओके, मैं समझ गया। मास्टर शिवराज जी, मैंने सुना आज आप मुंडन करा के भी आए? जी, ये रहा, दिख गया। क्यों मुंडन करा के आए? कल हमने जो ये काला कानून आया है, कृषि बिल, 3 अध्यादेश जो मोदी जी कोविड-19 के उसमें लाए, दलित प्रेरणा स्थल से जहां भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है वहां से शव यात्रा निकाली, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका दाह संस्कार किया, अंतिम क्रियाक्रम किया उसका, उसके बाद कानूनों का। उसके बाद आज उसी कड़ी में आज हमने 11 कार्यकर्ताओं ने, मैं स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक शक्ति ने सबसे पहले मुंडन कराया, और 23 तारीख को हवन करके ब्रह्मभोज भी करेंगे। आप सब आमंत्रित है उसमें। ये टोल प्लाजा फ्री करना, सड़कों पे ये अराजकता क्यों फैला रहे हैं? टोल प्लाजा फ्री कर दिया, हाईवे जाम कर दिया, भाई क्यों कर रहे हैं? क्या होगा इससे? सबसे पहले तो मानक जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार किसी चैनल पे ये कहा है, वो गरीब रईस की बाद में बात होगी कि वहां किसान बैठा है। नहीं, अभी तक तो आतंकवादी बता रहे थे, कोई खालिस्तानी बता रहा था, कोई पाकिस्तानी बता रहा था, कोई कर्नाटक का, कोई इंग्लैंड का, कोई चीन का। चलो, बड़ा किसान तो है, बड़ा किसान ये तो बाद में हो जाएगा गुड़ा भाग। आप बताओ ना, पहले गुड़ा भाग आप बताओ, वीडियो देख के गुड़ा भाग बाद में कर लेंगे। मैं गणित जो पिज्जा का लंगर बन रहा है वहां पे, डीजे चल रहे हैं, ये गरीब किसान है क्या? गणित में फेल रहा, दशमलव भिन्न और गुणा भाग नहीं जानता, ये गरीब और अमीर बाद में हो जाएगा। लेकिन चैनल पे ये तो कहा किसान बैठा है, अभी तक तो किसान ही नहीं था, वो तो आतंकवादी घोषित कर दिया, पाकिस्तानी घोषित कर दिया, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। ठीक है, मान लिया, ओके। अब टोल प्लाजा क्यों फ्री करवा रहे हैं, बताइए ना, सड़कों पे अराजकता क्यों? हम काहे को करवा रहे हैं भाई? कल को तुम कहोगे रोड रोक के बैठे हो, रोड तो पुलिस रुकवा के बैठी है ना। हमको सीधा सा, हम कुछ नहीं कर रहे, हमको या तो सीधा जंतर मंतर पे या किसान घाट पे या रामलीला मैदान पे संविधान के सुन लो भाई मानक जी, या तो हमें चले जाने दो, पुलिस हमें रोक के खड़ी, पूरी दिल्ली जाम कर दो। आपने कहा है सारे ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली लाके, और अब दिल्ली जाम। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, क्या दिल्ली जाम हो गई? रामलीला मैदान में हुआ था, इतनी बड़ी कार रैली हुई, तो रामलीला मैदान में हुआ था। तो रामलीला मैदान दे दो हमें। हाँ, कौन मना कर रहा है भाई? रामलीला मैदान में हुआ तो दिया तो है बुराड़ी में मैदान। अरे बुराड़ी में कोई पंडित ने, जोशी ने निकाला वो स्थान, तो रामलीला मैदान में क्यों चाहिए? तो अन्ना हजारे को क्यों दे दिया रामलीला मैदान में भाई? जो किसान नहीं ले सकते रामलीला, हम रामलीला नहीं कर सकते वहां, ये कृष्ण लीला यही करेंगे, हम रामलीला नहीं कर सकते? क्या बात कर रहे हो भाई? नहीं, इन चीजों से नहीं होगा। मेरी बात सुनो, गंभीर है, एक सेकंड, मामला बहुत गंभीर है। किसान सर्दी की रात में पड़ा हुआ है, वहां सड़क पे पड़ा हुआ है, ये भी साथ साथ सच्चाई है। गरीब किसान की बात हो, मजबूर किसान। देखिए, जो अगर 30 एकड़ लैंड है, किसी के पास 50 बीघे लैंड है, उस किसान को क्या फर्क पड़ रहा है? पर आंदोलन तो वो भी कर रहा है। आंदोलन वो जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं कि उनको जो आड़तियों को फायदा होता है वो किसान आंदोलन में ज्यादा रखता है। देखिए, इनकी प्रॉब्लम है एमएसपी की, उसकी तरफ ध्यान देने की वो मांग तो कभी उठाई नहीं, वो नहीं उठा रहे, कभी नहीं उठ रही। क्या बात कर रहे हो? इनको पता है एमएसपी इनको मिलता नहीं, पंजाब हरियाणा के किसानों को मिलता है सारा 80-90%। ये सिर्फ एक बात कह रहे हैं, काला कानून, काला कानून, काला कानून। अच्छा, भूरा कानून, सुनो, अरे सुनो, भूरा कानून, भूरा कानून, भूरा कानून। अरे भाई सुन लो भाई, भूरा है तो उठ जाइए, फिर काय को बैठे हुए भूरा कानून? अभी पहले सुन लो, आज ही उठ जा, पहले सुन लो भाई, आज ही उठ जाता हूं। ये कह रहे हैं एमएसपी रहेगा रहेगा रहेगा,
एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं होगी, नहीं होगी, फिर? नहीं होगी। हम कह रहे हैं एमएसपी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना। ये सुन लो भाई, सुन लिया। अच्छा, किसान की बात नहीं सुनना चाहते? बोलिए, बोलिए, हाँ। किसान की बात बुरी लगती बोलिए है? ना, बोलिए, ना, वो बोलिए। तो इतनी देर से आपको अरे अरे नहीं बोलिए भाई, ना, आप सर बोलिए। उड़ा के आए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। सिर तो हमने अपने दुख में बढ़ाया। चलो बोलिए, बोलिए बोलिए, ना, बोलिए तो मुंडन कोई बरकटा करवाता अरे तो कुछ नहीं बोलिए, करवाना है। टॉपिक पे मैं आइए। ये कह रहा हूँ, सिर्फ मोदी जी वार्ता भी ना करें। अगर हमारे कपड़ों से बू आती है तो हमें ना बुला में दिल्ली में, क्योंकि अरे ऐसे मत बोलिए। किसान के पसीने से बू आती है। ऐसा ताना मत मारिए बू आती है मोदी जी पर। वो पड़ोसी- कहते हैं कि हमने अरे पड़ोसी 2000 बैठे हैं, रुपए कहेगा ये पड़ोसी बातें। बैठे हैं, इनको भी अरे नहीं भाई, इन्होंने ये भी कोई- नाक बंद की। सीधे- इनको भी- सीधे- आपको सुनिए ना, मालूम नहीं है, इनको भी मेरे अरे पास मोदी जी किसान पर- की आपकी बात- अरे बात इनकी सुन बात रहे हैं। समझ लग गई। सिर्फ- अरे इनकी बात समझ लग गई यार, इनकी बात समझ लग गई। ये हाथ- कहा के किसान नेता समझ लग गई इनकी सुन बात। लो जी, ये सब मत करो, ये सब मत करो। प्रवक्ता जी सुन लो। अरे आप क्या समझ कह रहे हैं? लग गई पॉइंट आपकी बात। बताइए ना, पॉइंट आपकी क्या है? बात समझ लग गई सरकार आपकी बात। हाँ। अरे हाथ समझ जोड़ लग गई करके, आपकी बात। गिड़े गिड़ा अरे मुझसे करके, मैं बुलाता हूँ, आपको पैर बुलाता छू हूँ। करके, मुझसे पूछवाओ कि मैं नतमस्तक बुलाता हो हूँ आपको। करके, घुटमान पर करके सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ, नहीं, मैं आपके इस नतमस्तक- गृह मैं युद्ध तो को कहता हूँ टाल कि आप दो लोग ये और करो, मैंने एमएसपी आपको मिलेगा, समझने की बात- एमएसपी मिलेगा, एमएसपी मिलेगा। ये प्रधानमंत्री एक सेकंड जवाब दें। उसको कह दें, कह दें, कह दें। बस ये लिख कह के दें, दे रहे हैं। कह तो दिया। लिख के अरे दे आज रहे बोला हैं। लिख के दे रहे हैं। भाषण में दे दिया। रहेगा, हाँ, रहेगा। मैं कह रहा हूँ मिलेगा, कहें अरे रहेगा ना, कहें मिलेगा। अब इसमें माना कि एक सेकंड, मेरे पास टाइम भी खत्म नहीं, हो रहा है, सिर्फ जल्दी एक से। हाँ, सेकंड, एक सेकंड। देखिए एमएसपी क्या है, महाराज ये जी। तो समझ लो पहले। कंट्रोल जी। रेट, एक नहीं सुनिए ना, कंट्रोल अरे रेट, नहीं कंट्रोल नहीं रेट, नहीं भाई, न्यूनतम समर्थन अरे रुको मूल्य। तो सही। एक मिनट, क्या? एक जल्दी- सेकंड। जल्दी बात कीजिए। सरकार जो खरीदती है, सरकार ये तय करती है कि हम इससे कम में नहीं खरीदेंगे। हाँ। ये है, तो सरकार उसको कंटिन्यू क्यों मान लो करेगी? भाई, मान लो। 69 से मान लो, लगातार बात- चल रहा है, महाराज जी। और ये अरे यार, कंडीशन सुन लो भाई, हमारी प्राइवेट बात- में कैसे लागू हो मैं ये जाएगी? कह रहा हूँ। ये मेरे ऊपर कैसे लागू हो पता नहीं। जाएगी? तो क्या हमारे लोग क्या चाह रहे हैं? पूरे जीवन लुटते रहेंगे? ओके। तुमने कोट पैंट ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। किसान लुटता रहे। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, किसानों को सोचना पड़ेगा। सड़कों पर अराजकता बिल्कुल नहीं फैलनी चाहिए। शांतिपूर्ण आंदोलन का दावा करते हैं, शांतिपूर्ण होना चाहिए, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। और दूसरी तरफ आरपी सिंह जी, आपकी रूलिंग पार्टी को सोचना पड़ेगा, आपकी सरकार को सोचना पड़ेगा कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म कैसे कराना है। जिम्मेदारी सरकार की है। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। मास्टर शिवराज वाजपेयी जी, आरपी सिंह, अभय दुबे और बलदेव सिंह जी, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जा रही हैं।